हाँ जी, मैं कहता था ना कि बाबर आज़म जो है मुग़ल आज़म बन रहे हैं। देख लें, ख़बरें आनी शुरू हो गई ना। अभी कल मैंने आपको इन्फॉर्म किया है कि भाईजान जो नया कराची किंग्स का जो है वो किंग बन रहा है, वो नया किंग है, वो नया मुग़ल आज़म है, वो नया बाबर आज़म है। और इमाद वसीम जो है इज़ अ गॉन केस नाउ, पता नहीं बेचारा वो खेलता भी है कि नहीं है उसमें। तो बाबर आज़म जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में और होना भी चाहिए। इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, सारा कुछ किया है उसमें, तो उसको ज़रा उसको प्लीज़ भी किया गया होगा। और अब सूरत हाल ये है कि बड़े अच्छे तरीके से बाबर आज़म जो है वो कराची किंग्स को लीड करेंगे। और इसके साथ सिर्फ बाबर आज़म ही नहीं कर रहे, इसमें ख़बरें ये भी मैं आपको पहले बता दूँ, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ यार बाबा सही कहता था। तो मैथ्यू हेडन जो है, उम्मीद ये है कि मैथ्यू हेडन जो है वो इस बार कराची किंग्स को लीड करेंगे। तो ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि मैथ्यू हेडन ने जो है बड़ा अच्छा सारा लेके चला है वर्ल्ड कप में हमारे साथ, और बड़ी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री उनकी हुई थी। हालांकि मैं पहले एतराज़ कर रहा था कि वो गोरा है बेचारे ने आके यहाँ पे किस तरह से लेके चलना है, लेकिन कितना अच्छा फाइन ट्यून किया, कितना मोटिवेशन लेवल मैथ्यू हेडन ने जो है वो सब में डाला, और किस तरह से कितने अच्छे कितने प्यार से वो लगा ही नहीं, किसी भी वक्त नहीं लगा कि वो कोई एलियन है या अभी आया, थोड़ा सा पहले आया है। और हमें अफसोस हुआ कि उसको जाना पड़ गया। और उसके बाद बाबर आज़म ने जो है वो बांग्लादेश की सीरीज़ में कहा भी कि जनाब हमें जो है बैटिंग कोच या बैटिंग जो एडवाइज़र है, कंसल्टेंट है, उसको हमने मिस किया, हमारे पास होना चाहिए था। तो ये मुझे उस वक्त लग रहा था कि कोई सिचुएशन को खिचड़ी पकेगी। और ये देखें कि मैथ्यू हेडन का नाम आ रहा है कराची किंग्स की कोचिंग में, और ये भी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी खबर आई है कि वो कराची किंग्स में आएंगे और साथ वो कोचिंग करेंगे। और थोड़ा सा इमाद वसीम से मुझे थोड़ा सा हैव सम लिटिल हार्ड फीलिंग्स फॉर हिम कि यार वो उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा आपको पहले बताया था कि बात इस किस्म की हो रही थी कि सरफराज अहमद बैठे हुए थे और इमाद वसीम बैठे हुए थे, और उस वक्त जो है वो जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन थे वो नजम सेठी साहब थे। तो उन्होंने जो है बातें करते करते उन्होंने कहा था कि ये मेरा जो है वो फ्यूचर का कप्तान बैठा हुआ है। वो फ्यूचर कप्तान कह तो दिया, लेकिन उसके बाद बेचारे के साथ बहुत बुरी हुई, सरफराज के साथ भी बुरी हुई और इसके साथ भी बुरी हुई, इमाद वसीम के साथ। और वो फिर बाबर निकल के आया, लेकिन बाबर येस उसने फिर डिलीवर भी किया और उसने प्रूव भी किया कि येस ही वाज अ बेटर चॉइस, ही वाज द बेस्ट चॉइस। वो हम शादाब पे बार बार हम कहते हैं कि शादाब को क्यों वाइस कैप्टन है, जब कैटेगरी बी में उस शादाब को रखा हुआ है पीसीबी ने, तो फिर वाइस कैप्टन क्यों है, किस तरह से ये सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन अभी जब टेस्ट में ज़ाहिर बात है वो वाइस कैप्टन नहीं था, टेस्ट में जो है वो रिजवान वाइस कैप्टन था। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़े एहतियात से देखनी पड़ेंगी। और बाबर आज़म की जैसे बात हो रही थी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाबर आज़म जो है बहुत सख्त किस्म के इंसान इस वक्त हुए हैं, बहुत मेजर डिसीजंस ले रहे हैं। ये जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है उसमें मैंने आपको बताता चलूँ कि वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में 2-3 चीज़ें जो है बड़ी ख़तरनाक हो रही हैं, ख़तरनाक तो नहीं हो रही है, डिफरेंट हो रही हैं। उसमें उन्होंने जो है वो जितने सीनियर प्लेयर्स हैं उनको साइड पे कर दिया है, शोएब मलिक को साइड पे कर दिया है, उन्होंने सरफराज को साइड पे कर दिया। ये खबरें हैं, ये इसके बाद तस्दीक हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि बाबा सही कहता था। शोएब मलिक को हटा दिया है, सरफराज को हटा दिया है, हफीज़ को हटा दिया है, और साथ जो है उन्होंने इमाद वसीम को भी हटा दी। ये एक इमाद वसीम आपने कनेक्शन जोड़े हैं आप इमाद वसीम को, उन्होंने यहाँ से भी जो है वो हटा दिए। तो वो एक सूरत अजीब सी हो रही है। और उनकी जगह जो है वो साहबजादा फरहान आएंगे, वो मुझे बड़े पसंद है। वैसे उसमें वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, बड़ा क्लासी प्लेयर है, बड़ा ज़बरदस्त ओपनर है। और हमारे पास पीएसएल में जो है 2 चीज़ें आ रही हैं, या ओपनर आ रहे हैं या हमारे पास फास्ट बॉलर आ रहे हैं। ना मिड ऑर्डर का कोई आ रहा है, ना हमारे पास अच्छे जो है वो स्पिनर्स आ रहे हैं, लेकिन साहबजादा फरहान जो है वो आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो शर्जील खान की भी खबर आ रही है कि शर्जील खान भी आएंगे, और उसके साथ साथ शर्जील खान के साथ साथ जो है एक दफ़ा दोबारा हम ट्राई करने लगे हैं कि हम जो है वो अहमद शहजाद को भी जो है दोबारा लेके आए, और अहमद शहजाद को भी इस सीरीज़ में जो वेस्ट इंडीज़ है उस सीरीज़ में लेके आए। अहमद शहजाद के साथ आपको याद होगा कि अहमद शहजाद और उमर अकमल को जब मिसबा जब हेड कोच और सारा कोच और हर किस्म के कोच वो बने थे, तो अहमद शहजाद को और अहमद शहजाद को और उमर अकमल को जो है वो उन्होंने चांस दिया था, और दोनों जो हैं वो 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर सके थे, दोनों को हटा लिया था। उमर अकमल जो है वो तो जो है वो दोनों बॉलों पे, पहली दूसरी बॉल पे दोनों मैचेस में जो है वो एलपीडब्ल्यू हो गए थे। एलपीडब्ल्यू के बारे में बड़ी अजीब सी बात की जाती है। हमारे एक दोस्त थे, वो सीनियर थे, वो खेलते थे हमारे साथ, तो उन्होंने एक दिन खेलना छोड़ दिया। हमने कहा जी क्या हुआ, कैसे? कहते हैं यार मैंने देखा है 2 दफ़ा बॉल मेरे पैड पे लगी है, मेरे पैड पे लगी है, इसका मतलब है कि मेरे से जो है वो अब मेरा वो आईसाइट वो सेट नहीं हो रही। तो उमर अकमल के साथ
साथ भी ये हिसाब था, लेकिन उसने उसके बाद स्कोर भी काफ़ी किया, काफ़ी ठीक ठाक किया। कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहता है उमर अकमल, उस पर हमें इख्तलाफ रहता है। उससे बड़ा बैट्समैन हमारे पास कोई नहीं था अगर वो, लेकिन बड़ा ही अनलकी किस्म का आदमी है। फिर ये पता चला कि जो अमेरिका चला गया, अमेरिका की तरफ से खेलेगा, फिर वो अमेरिका का भी सिलसिला जो है वो गोल हो गया, वो भी नहीं हो सका। तो ये बड़ी अजीब अजीब सी खबरें हमें आ रही हैं। वो शर्जील खान के हवाले से जो है वो थोड़ा सा ये है कि ये जो हमारे रमीज़ राजा जब चार्ज लिया था तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात की थी, और उसमें बहुत लेदे भी हुई थी, लेकिन बिल्कुल सही लेदे हुई थी, ऐसा होना चाहिए उसमें। तो उसमें उन्होंने ये बात की थी कि जो फिक्सर्स हैं उनको नहीं खिलाया जाएगा, उनको आगे मौका नहीं दिया जाएगा। तो फिक्सर्स में जो है ये शर्जील खान भी आते थे और आमिर भी आते थे। आमिर का बड़ा ये था कि अगर ये पूरी मैनेजमेंट चेंज हुई है, उन्होंने लॉबिंग भी की, उन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन्स भी की, सारा कुछ किया, और साथ साथ वो ये कहते रहे वैसे कि यार ये थोड़ा सा मुझे मसला आएगा, क्योंकि अगर जो है वो मुझे बाकी लोगों ने फिटनेस का कह भी दिया तो मुझे इस बात पे फंसा लिया जाएगा कि ये फिक्सर है। और रमीज़ राजा इस बारे में बहुत पर्टिकुलर थे कि जिन लोगों ने मैच फिक्स किए और सारा कुछ किया है ना, उनको जो है उनकी कोई गुंजाइश इसमें नहीं बननी चाहिए। ये ठीक भी है, गलत भी है, किसी हद तक ठीक इस तरह से है कि यार फिर अगर उनके दिमाग में इसका मतलब है कि ये माइंडसेट है, आमिर ने बहुत पहले अपने कैरियर में कर लिया था, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको जो है वो इस किस्म की प्रॉब्लम है कि किसी वक्त वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि उसके बाद हमारा सुपर हीरो रहा, बड़ा ठीक ठाक उसने काम किया, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो एक सूरत हाल वहाँ पे होती रही है उसमें। और उसके बाद जो है शर्जील खान ने भी जो है वो पहले PSL में जो है इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद इस्लामाबाद के साथ परफॉर्म किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जिताया भी, सारा कुछ किया, लेकिन नेक्स्ट मैच में ठग करके वो पकड़ा गया और जो है उसके साथ ये सूरत हाल हो गई। और उसके बाद पहले मैच से ही जो PSL का पहला दूसरे सीज़न का पहला मैच था, उसके बाद से उसको जो साइड पे कर लिया जाए, फिर प्रूव भी हुआ, माफ़ी मांगी, सारा कुछ हुआ। इसी तरह से उमर अकमल के साथ भी ये केस रहा हमारे उसमें कि उन्होंने ऐसे तो नहीं किया, लेकिन उनको अगर फिक्सिंग की या कोई चीज़ उनको बताया गया तो वो उन पे ये इल्ज़ाम लगा कि यार आपने जो है ये चीज़ रिपोर्ट क्यों नहीं की, कोई मसला नहीं किया। तो वो उस किस्म की एक पनिशमेंट, एक सज़ा काटने के बाद जब वापस हुए, अच्छी बात है, बलोचिस्तान की तरफ से अब खेल रहे हैं, इस बैक इन टू द मेन लीग से मुराद के वो वापस जो है वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है उनको इजाज़त मिल गई है खेलने की। ये अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्लेयर था, बड़ा ठीक ठाक प्लेयर था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक खबर बिल्कुल अफसोसनाक मेरे लिए है, उसमें इतनी अचीवमेंट, इतना सारा कुछ करने के बाद जो ICC की टेस्ट रैंकिंग आई हैं उसमें जो है वो हमारी सिचुएशन, हमारे बैट्समैन के लिए कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं है, जिसमें बाबर आजम जो है वो 7वें से 8वीं पोजीशन पे चले गए हैं, रिजवान जो है वो 18वीं पोजीशन से 21वीं पोजीशन पे चले गए हैं, अजहर जो है वो 21वीं पोजीशन पे थे, वो 22वीं पोजीशन पे चले गए हैं, आबिद अली जो है उन्होंने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है और उनके हक में चीज़ें बेहतर भी हुई है कि वो जो 28वीं पोजीशन पे आबिद अली थे, 28वीं पोजीशन से उन्होंने जंप किया 20वीं पोजीशन पे। फवाद आलम बहुत हीरो कंसिडर होते हैं, बड़ा ठीक ठाक होते हैं उसमें, लेकिन दूसरे मैच में तो खैर उनकी दूसरी इनिंग में तो बारी नहीं आई, इस इनिंग में जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, तो वो 20वीं पोजीशन से जो है वो 27वीं पोजीशन पे जाके गिर गए हैं। तो बैटर्स के लिए कोई बड़ी अच्छी कंडीशंस नहीं थी। आबिद अली यस हो गए, लेकिन वो 20वीं 28वें 20वें नंबर पे क्या, हम तो इस वक्त खेल रहे हैं कि पहली 10 पोजीशंस हमारे पास, उनमें से कौन कौन से हमारे लोग गए। बॉलर्स के लिए ज़रा सा अच्छा हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो 8वीं पोजीशन से 5वीं पोजीशन पे आ गए हैं, और हसन अली जो हैं वो 16वीं पोजीशन से जो है वो 11वीं पोजीशन पे आ गए हैं। ये दो लोगों के लिए जो है वो अच्छा काम हुआ है, लेकिन बाकी लोगों को हमें देखना पड़ेगा कि हम शोर तो बड़ा मचा रहे हैं और टेस्ट रैंकिंग में हम कह रहे हैं कि हम जो है वो श्रीलंका के बाद जो है वो बेस्ट है, सेकंड बेस्ट हैं हम, और उसके हमारे बाद इंडिया है और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ और बाकी हैं, तो हम टेस्ट रैंकिंग में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें जो है बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि हमने जो है वो अपने टेस्ट मैचेस में जो है वो एवरेज इतनी ख़राब करके, इतना कुछ करके नहीं करना, हमने जो है वो एवरेज फिर भी अच्छी रखनी है, रन रेट अपना अच्छा रखना है, इन सारी चीज़ों को बेहतर बना के लेके जाना है। आपको ये खबर मैंने पहले भी दे दी थी कि वो एक सूरत हाल ये आ रही है कि जो पाकिस्तान की टीम ज़िम्बाब्वे गई थी, वुमेंस टीम, वो वापस आ गई है टूर्नामेंट पूरा छोड़ के। 3 दिन के लिए उनको कराची में क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद उनको घरों को भेज दिया जाएगा। वैसे हम लोग जो है वो क्वालिफाई कर गए, ये एक अच्छी खबर है वुमेंस टीम जो है, लेकिन ये खबरों का सिलसिला आपके साथ चलता रहेगा। आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट ज़रूर देना है। बहुत शुक्रिया।